जो भी आपका रोड हाईवे एक्सप्रेसिव बन रहा है वो आपके लेयर्स में बनते हैं। या तो वो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है जो कि आपका बिटुमिन या फिर डामर का होता है, या फिर वो आपका रिजिड पेमेंट होता है जिसको आप सीमेंट कंक्रीट का रोड बोलते हैं। यदि हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो उसमें आप देखेंगे जो भी आपका हाईवे बन रहा है, चाहे वो आपका स्टेट हाईवे हो या फिर नेशनल हाईवे हो या फिर आपके एक्सप्रेस पे हो या फिर जो आपकी टॉप क्वालिटी की रोड होती है, उसमें आप देखेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो आपका टॉप लेयर होता है वो होता है बीसी का, यानी बिटुमिनस कंक्रीट का। तो जनाब आज के सेशन में हम डिटेल में बात करेंगे कि बीसी के लिए, बिटुमिनस कंक्रीट के लिए हम लोग कौन सा मॉर्थ का सेक्शन और उसकी क्लॉज यूज करते हैं, और एज पर मॉर्थ जो आपका बिटुमिनस कंक्रीट है उसके क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं। एज पर मॉर्थ जो आपका बीसी है उसका लेयर थिकनेस कितना होना चाहिए, उसमें लेवल टॉलरेंस कितना होना चाहिए, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, और जो आपका बीसी है बिटुमिनस कंक्रीट है उसमें आपकी ग्रेडिंग होती है तो कितने तरह का ग्रेडिंग होता है, कौन सी ग्रेडिंग में हमें किस साइज का एग्रीगेट यूज करना है, कितना हमें उसमें बिटुमिन कंटेंट डालना है। और आप देखेंगे जो आपका बिटुमिनस कंक्रीट होता है उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक तो आपका बिटुमिन होता है और दूसरा आपका एग्रीगेट होता है। तो जो सारा लोड बियर करने का काम करता है वो होता है आपका एग्रीगेट का काम, और उसको जो बांधने का काम करता है वो करता है बिटुमिन। तो एग्रीगेट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो एग्रीगेट की क्वालिटी के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं, उसमें ग्रेन साइज एनालिसिस टेस्ट कितना होना चाहिए, एग्रीगेट की स्ट्रेंथ के लिए हम लोग एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं, लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, और या फिर एग्रीगेट की शेप के लिए कि जो पार्टिकल का शेप है उसके लिए आपका कंबाइंड फ्लैकीनेस इलोंगेशन टेस्ट होता है तो वो कितना होना चाहिए, बिटुमिन में आपकी स्ट्रिपिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिटेल में सीखने को मिलेंगी यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है वो आपका लेयर से बनता है। सबसे पहले आपका सबग्रेड का लेयर आता है, फिर आपकी जीएसपी आती है, फिर हम लोग डब्ल्यूएम का लेयर डाल रहे होते हैं, उसके बाद फिर आपका डीबीएम का लेयर आता है, तब हम लोग डालते हैं उसमें बीसी यानी बिटुमिनस कंक्रीट, जो कि आपकी टॉप क्वालिटी के जो आपके हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, वहां पे आपके देखने को मिलती है। बीसी यानी बिटुमिनस कंक्रीट जो कि आपकी टॉप लेयर होती है, और इसके लिए हम लोग मॉर्थ का सेक्शन 500 यूज करते हैं और उसकी क्लॉज 507 यानी 507 यूज की जाती है। अगर आप वहां पे जाकर देखेंगे तो वहां पे आपको बीसी की डिटेल स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए मेहनत करके लाया हूं, आप इसको देखिए तो आपको बीसी के जो डिटेल स्पेसिफिकेशन है वो आपको पता चलेंगे एज पर मॉर्थ। और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रीइंफोर्स आपके लिए लेके आ रहा है इस साल का पहला ऑफलाइन प्योर ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 10 जनवरी से हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में स्टार्ट होगा। ये पूरा 2 महीने का ऑन साइट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स, ब्रिज प्रोजेक्ट्स का पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ड्राइंग रीडिंग, लेआउट, एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, रेट एनालिसिस, बीओक्यू प्रिपरेशन, लेबर मशीनरी का एनालिसिस और बिलिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और ये 2 महीने का ऑन साइट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मैंने जो 8-10 साल में सीखा है वो मैं आपको सामने बैठा के डिलीवर करने वाला हूँ। और आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आके 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये हमारा इस साल का पहला बैच है तो हम आपको पूरा 20% ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक बार आप इंक्वायरी करिए, बाकी हमारे हेड ऑफिस में आके फ्री 2 घंटे का डेमो सेशन लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आने वाले समय में इंडस्ट्री में क्या चीज़ें हो रही हैं, हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, आगे किस तरह से हमारी ग्रोथ हो सकती है, वो सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। बाकी अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करिए। चलिए आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका बीसी है वो हमारा क्या है, बिटुमिनस कंक्रीट है। तो आप इमेजेस में देख सकते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। ये देखेंगे यहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड तो नहीं है, आपका हाईवे है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक साइड का कैरिजवे का काम चल रहा है। तो ये सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है, आपका डब्ल्यूएमएम है, वेट मिक्स मैकेनिज्म। उसके ऊपर से हमने डीबीएम का लेयर डाला हुआ है, डेंस बिटुमिनस मैकेनिज्म का, और उसके ऊपर से फिर आप देखेंगे तो ये आपका बीसी का लेयर आ रहा है। बीसी का टॉप लेयर है जिसकी लेइंग का काम चल रहा है और यहाँ पे ये आपका रोलर्स वगैरह चल रहे हैं, कॉम्पैक्शन का काम हो रहा है। तो बीसी यानी आपका बिटुमिनस कंक्रीट, और इसका जो सिंगल लेयर थिकनेस होता है वो आपका 30 एम से 50 एम के बीच में वेरी करता है एज पर डिजाइन। कभी आपको 40, कभी आपको 50 एम देखने को मिलेगा, 30 से 50 के बीच में आपको मिलेगा। यदि हम बात करें लेवल टॉलरेंस की कि लेवल टॉलरेंस कितना होता है, वो है आपका ±6 mm। इससे ज्यादा आप टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। तो जब हम लेवल टॉलरेंस की बात करते हैं तो ये थिकनेस में टॉलरेंस नहीं होता है, ये आपके लेवल में होता है। बीसी आपका टॉप लेयर है,
यानी आपका फिनिश रोड लेवल है उसमें ±6 mm टॉलरेट हो सकता है। जैसे आपका लेवल 250 होना चाहिए, तो 250 से अगर आपका 256 हो गया तो भी चल जाएगा, 244 रह गया तो भी चल जाएगा, उस तरह का है। अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें तो एज पर मॉर्थ इसका जो आइटम बनता है वो आपका मीटर क्यूब बनता है, जिसके बिहाफ पे आपके टेंडर्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं और आपके बिल वगैरह बन रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर द कोर्स एग्रीगेट फॉर बीसी। अब बीसी में आपको पता है कि हम दो ही मटेरियल डालते हैं, एक तो आपका एग्रीगेट होता है, दूसरा आपका बिटुमिन होता है। जो सारा का सारा लोड बियर करता है वो है आपका एग्रीगेट। बाकी इसको बांधने के लिए ऐसे बाइंडिंग मटेरियल हम लोग बिटुमिन यूज करते हैं। तो एग्रीगेट की हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीसी में जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं वो सबसे टॉप क्वालिटी का एग्रीगेट होता है एज कंपेरिजन टू जीएसबी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका सबग्रेड और एम्बैकमेंट बनता है वो आपका मिट्टी का होता है, बाकी सब गिट्टी का होता है। तो चाहे जीएसपी की बात हो, चाहे डब्ल्यूएम की बात हो, चाहे डीबीएम की बात हो, सबके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बीसी में जो एग्रीगेट है वो सबसे टॉप क्वालिटी का एग्रीगेट होता है। तो यहाँ पे कुछ आपके टेस्ट हैं, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह है और उसके स्पेसिफिकेशंस हैं कि हम लोग कितना यूज कर सकते हैं। और ये वीडियो ना आपको पूरा ध्यान से देखना है। जब भी आप ऐसे हाईवे इंजीनियर या फिर रोड के काम में, हाईवे के काम में, एक्सप्रेस वे काम में कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप ये बीसी दिख रहे हैं, जो आपको यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एग्रीगेट में आप देखेंगे एक आपका ग्रेन साइज एनालिसिस टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा एग्रीगेट है उसमें कितना डस्ट पार्टिकल है। अगर ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हुआ तो हमारा क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो डस्ट पार्टिकल है वो आपका 5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। मीन्स जो आपकी डस्ट है वो आपकी 75 माइक्रोन से पास होनी चाहिए, वो भी कितनी, सिर्फ 5%, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। जैसे आपका टोटल एग्रीगेट अगर आपका 100 ग्राम आता है तो उसमें से जो 5 ग्राम है वो आपका डस्ट पार्टिकल हो, चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम लोग ग्रेन साइज एनालिसिस टेस्ट करते हैं, जिसमें 75 माइक्रोन की सीप से पास कराते हैं और देखते हैं कि 5% से ज़्यादा मटेरियल पास नहीं होना चाहिए। और इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए आप IAS 2386 का पार्ट फर्स्ट फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एक हमारा कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि जो हमारा एग्रीगेट है उसका शेप किस तरह का है। अगर एग्रीगेट ज़्यादा चपटा हुआ, एकदम पतला ककड़ी कांक, तो पट्ट से टूट जाएगा। या फिर एग्रीगेट बहुत आपका गोलू मोलू हुआ, एकदम मोटू टाइप का, तो फिर जब आप उसको डालोगे तो उसमें वाइट्स बहुत बड़ा क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा वाइट्स क्रिएट होंगे, उतना कॉम्पैक्शन नहीं आएगा। तो हमें ना तो एग्रीगेट चाहिए चपटा, ना हमें चाहिए गोलू मोलू टाइप का, हमें चाहिए एंगुलर। तो इसके लिए हम लोग पार्टिकल शेप का टेस्ट होता है। तो ये जो आपकी वैल्यू है कंबाइंड फ्लैकीनेस और एलेंगुएशन को मिला के वो हमारी मैक्सिमम 35% होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। फ्लैकीनेस का अलग टेस्ट होता है, एलोंगेशन का अलग टेस्ट होता है, दोनों को मिला के 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप इसके लिए IAS 2386 का पार्ट फर्स्ट फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका एग्रीगेट है उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि जो आपका एग्रीगेट है वो कितना टफ है। ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से व्हीकल का लोड आएगा और चुकना चूर हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो तरह के टेस्ट होते हैं। मोस्टली हम लोग एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू को फॉलो करते हैं, तो वो आपका मैक्सिमम 24% है। अगर आप लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट कर रहे हैं तो वो आपका मैक्सिमम 30% है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर आप एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं तो जो आपका एग्रीगेट है उसकी जो वैल्यू है वो 24% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। और ये आपका टॉप क्वालिटी का एग्रीगेट है। अगर आप DBM में जाके देखेंगे तो यही आपको 27% मिलेगा। आप WM में जाएंगे तो ये आपको 30% के आसपास मिल जाएगा। आप GSP में जाएंगे तो ये आपका 35% के आसपास होगा। तो जैसे जैसे हम लेयर्स में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो रही होती है। तो ये भी वैल्यू हमें कितना चाहिए, 24%। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप ये वाला IAS कोड फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एग्रीगेट हमारा कितना ड्यूरेबल है तो उसके लिए आपका साउंडनेस टेस्ट होता है। अगर सोडियम सल्फेट के साथ कर रहे हैं तो मैक्सिमम 12%, अगर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम 18%। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। इसी तरह से एक आपका पॉलिशिंग टेस्ट होता है, तो इसके लिए हम लोग पॉलिश स्टोन वैल्यू का यूज़ करते हैं, जो कि मिनिमम आपका 55% होता है। वाटर ऑब्जर्प्शन टेस्ट होता है तो वो आपका मैक्सिमम 2% है, आप सभी को पता है। फिर इसके बाद एक होता है आपका कोटिंग एंड स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन एग्रीगेट मिक्स। मीन्स ये आपका स्ट्रिपिंग टेस्ट है, जिससे हम पता चलता है कि जो आपका एग्रीगेट है उसके ऊपर कितना बिटुमिन चिपक रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम आपका 95% का तो कोटिंग होना चाहिए, इससे कम में काम नहीं चलेगा।
इसके अलावा एक आपका वाटर सेंसिटिविटी का टेस्ट होता है, जिसके लिए हम लोग रिटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, जो कि आपका मिनिमम 80% होना चाहिए। बाकी डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट हैं जो कि मॉर्थ आपको रिकमेंड करता है। तो इसमें जो कॉमन टेस्ट है वो आपका ग्रेन साइज एनालिसिस है, कंबाइंड फ्लैकीनेस इलोंगेशन है, आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है और आपका वाटर ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट है। तो ये बहुत कॉमन है जो कि साइट में प्रैक्टिस होते हैं। बाकी आपका है डिटेल है, आप इसको याद रखिए, इंटरव्यूज में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेडिंग की। तो ग्रेडिंग क्या होता है? तो बीसी में हम लोग 2 ग्रेडिंग यूज करते हैं, ग्रेडिंग फर्स्ट और ग्रेडिंग सेकंड। ग्रेडिंग मींस कि हम लोग जो बिटुमिनस कंक्रीट है उसमें किस साइज का कितना परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट यूज करेंगे, दैट इज योर ग्रेडिंग। तो यहाँ पे आपको 2 ग्रेडिंग है जो कि हम लोग थिकनेस के हिसाब से यूज करते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखेंगे, ये हमारा ग्रेडिंग फर्स्ट है और ये आपका ग्रेडिंग सेकंड है। अब ग्रेडिंग फर्स्ट कब यूज करना है? जब आपका लेयर थिकनेस आपका 50 mm हो। ग्रेडिंग सेकंड कब यूज करना है? जब आपका लेयर थिकनेस 30 से 40 का हो। अब जो आपका ग्रेडिंग फर्स्ट है तो उसमें क्या एग्रीगेट का साइज रखना है? तो उसमें आप देखेंगे 75 माइक्रोन से लेके हम लोग 19 mm तक सभी साइजेस का एग्रीगेट यूज करते हैं एज पर ग्रेडिंग जो आपको यहाँ पे दे रखी है। उसी तरह से देखेंगे जो आपका ग्रेडिंग सेकंड है उसमें किस साइज का एग्रीगेट करना है, तो सेम आप देखेंगे 75 माइक्रोन से लेके 13.2 mm तक हम लोग सभी साइजेस का एग्रीगेट यूज कर रहे होते हैं एज पर ग्रेडिंग। तो जो ग्रेडिंग फर्स्ट है उसमें आपका लेयर थिकनेस ज्यादा है तो हमने एग्रीगेट का साइज भी मैक्सिमम रखा हुआ है 19 mm। वहीं पे ग्रेडिंग सेकंड में देखेंगे तो आपका लेयर थिकनेस कम हो गया, 30 से 40 हो गया, तो हमने एग्रीगेट का साइज भी कम कर दिया 13.2 mm। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जो बीसी होता है उसमें साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होता है तो आपको बोलना है कि वो ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ग्रेडिंग फर्स्ट है तो उसमें 75 माइक्रोन से लेके 19 mm तक सभी साइजेस का एग्रीगेट आएगा, और ग्रेडिंग सेकंड है तो उसमें 75 माइक्रोन से लेके 13.2 mm तक सभी साइजेस का एग्रीगेट आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको अलग अलग साइज की सीव दे रखी है जो कि हम लोग टेस्ट के दरमियान यूज कर रहे होते हैं। सबसे ऊपर आपका 26.5 mm का सीव आता है, फिर आपका 19 mm का है, 13.2 mm का है, सबसे नीचे आपका 75 माइक्रोन का सीव होगा, उसके नीचे आपका पेन लगा होता है। तो 26.5 mm की सीव में हम ऊपर से आपका एग्रीगेट डालते हैं तो उससे आपकी 100% की पासिंग है। आपका एक भी एग्रीगेट इस सीव के ऊपर नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद आपका 19 mm का सीव आता है जिसमें आपकी 90 से 100% की पासिंग है, यानी अगर आपने 100 ग्राम एग्रीगेट डाला है तो आपका 90% पास हो जाएगा तो भी चल जाएगा, 100% पास हो जाएगा तो भी चल जाएगा, तो 10% यहाँ पर रुक सकता है। इसी तरह से 13.2 mm की सीव से 59 से 79% की पासिंग है। तो यही होता है आपका ग्रेडिंग, जो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये सीव का साइज दे रखा है और उसके हिसाब से दे रखा है कि कितना परसेंटेज ऑफ आपका जो मटेरियल है वो पास होना चाहिए, बाकी का जो बचा हुआ है वो आपका रिटर्न कर जाएगा। सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडिंग सेकंड में हम लोग जो सीव है वो आपका 19 mm का यूज कर रहे हैं, उससे भी आप देखेंगे 100% का पासिंग है, और 13.2 से 90 से 100% का पासिंग है। चाहे तो 90% पास हो जाएगा तो भी चल जाएगा, 100% पास होगा तो भी चल जाएगा, 10% मटेरियल रिटर्न हो सकता है, तभी हमने यहाँ पे मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 13.2 रखा हुआ है। इसके बाद आता है आपका परसेंटेज ऑफ बिटुमिन कितना यूज करना है। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका बिटुमिन कंटेंट है वो कितना यूज होगा। तो बिटुमिन कंटेंट डिपेंड करता है ग्रेड के ऊपर। अगर आपका ग्रेड फर्स्ट है तो आप उसमें देखेंगे बिटुमिन कंटेंट परसेंटेज बाय मास ऑफ टोटल मिक्स, तो वो कितना है आपका मिनिमम 5.2% है। यदि आपकी ग्रेड फर्स्ट है तो उसमें हम लोग 5.2% बिटुमिन कंटेंट यूज कर रहे हैं मिनिमम, और ज्यादा से ज्यादा 0.5% बढ़ सकता है एज पर डिजाइनिंग। वहीं पे आप ग्रेड सेकेंड में देखेंगे तो जो बिटुमिन कंटेंट है वो कितना है आपका मिनिमम 5.4% है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया, इससे कम तो हम जा ही नहीं सकते हैं, और इसमें 0.5% के आसपास इंक्रीज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे लिंक कर रहे हैं, टेम्परेचर के ऊपर, बाकी सारे और भी फैक्टर्स हैं। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.5% बढ़ जाएगा। तो ग्रेडिंग फर्स्ट है तो हमारा 5.2% है, ग्रेडिंग सेकेंड है तो 5.4% है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बिटुमिन कंटेंट में कितना होता है आपका बीसी के लिए, तो आप बोल सकते हैं कि वो ग्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, 5.2 से 5.4%। ग्रेडिंग फर्स्ट में 5.2% है और ग्रेडिंग सेकेंड में 5.4%। तो ये मास का 5.2% है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल जो आपका बीसी है वो आपका 100 ग्राम आया तो उसमें आपका 5.2 ग्राम आपका क्या होगा, आपका बिटुमिन होगा। बाकी का जो बचा है आपका 94.8 वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एग्रीगेट हो जाएगा। दोनों को हमें 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर मिक्स करना है एज पर बिटुमिन ग्रेड, और हमें लिंक करवा देना है। तो इस तरह से चीज़ें आपकी हो रही होती हैं।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं एज पर मॉर्थ बिटमस कंक्रीट के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस तरह के आप क्या कंटेंट देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम उसमें डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।